एक दिन के शोक का ऐलान। रईस के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। अब आप दोनों से हम समझना चाहेंगे जल्दी जल्दी। गौरव, भारत के नजरिए से अगर इस खबर को देखें, भारत ईरान के रिश्तों के नजरिए से देखें, क्या समझें और क्या समझाएंगे दर्शकों को? बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध है भारत और ईरान के। सिविलाइजेशनल टाइज दोनों देशों के बीच, ऐतिहासिक संबंध जो सदियों से चले आ रहे हैं और दोनों ही देश इसे और मजबूत भी करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो भारत ने ईरान को दिया वो ये था कि जब ईरान पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए तो भारत ने कहा कि वो कंट्री स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस या सैंक्शंस को नहीं मानता, प्रतिबंध को नहीं मानता, केवल अगर यूएन सैंक्शंस लगाए तो भारत उन्हें मानेगा। और इसीलिए भारत ईरान से तेल खरीदता रहा और सस्ते दामों पर भारत को ईरान तेल मुहैया कराता रहा। भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं और बहुत सम्मान के साथ ईरान में रहते हैं। बस कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ईरान धर्म के आधार पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, लेकिन वहां भी क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच हाल के महीनों में काफी तनाव बढ़ा, सीमा पर लड़ाई भी हुई और उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रईसी पाकिस्तान गए भी थे रिश्तों को सुधारने के लिए, तो कुछ तलखी उस संबंध में है, उस विषय को लेकर है। बट भारत उसके साथ जी रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर ईरान अभी सच्चाई नहीं देख पा रहा है। लेकिन उसके अलावा दोनों देशों के बीच संबंध बहुत मजबूत है और चाबहार पोर्ट, अंजना, जैसा आप जानती हैं, वो इसका सबसे सजीव उदाहरण है कि पाकिस्तान और चाइना के ग्वादर पोर्ट को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ध्वस्त करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है चाबहार पोर्ट, जो भारत को सेंट्रल एशिया का एक्सेस देता है। बिल्कुल। और एक और खबर आ रही है जिस पर गीता आप जानकारी दे दीजिएगा। राष्ट्रपति रईसी की मौत के लिए अमेरिका जिम्मेदार, ये हमला सीधा कर दिया है रूस की तरफ से। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री का भी आरोप है, जिसमें आप ईरान के पूर्व विदेश मंत्री का आरोप देख रहे हैं। अब ईरान के पूर्व विदेश मंत्री, जिसका जिक्र पहले गौरव भी कर रहे थे गीता, वो सीधा सीधा इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार बता रहे हैं। यहीं से वो घंटियां बजती हैं कि एस्केलेशन हो सकता है, मामला बिगड़ सकता है। जरा यही हम बता रहे थे कि जावेद जरीफ, जिन्होंने काफी काम किया है इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो यही कह रहे हैं कि इतने सारे सैंक्शंस इतने सालों तक लगे हुए हैं, इसी वजह से इन हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स और इनका रिपेयर का जो काम था वो ठीक से नहीं हो पाया, जिस वजह से शायद ये जो हादसा हुआ वो हुआ। तो सीधे सीधे ब्लेम कर रहे हैं अमेरिका को। लेकिन जाते जाते ये भी कहना चाहेंगे अंजना, आपका जो सवाल गौरव से था, भारत को लेकर क्या जो ये इम्पोर्टेंस है इन दोनों लीडर्स का। डॉक्टर जयशंकर अभी कुछ देर पहले एक इंटरैक्शन में उन्होंने कहा कि यही दो लीडर्स थे जिसकी वजह से चाबहार पोर्ट पैक्ट हो पाया, कि इन दोनों ने बिल्कुल अपना इंटरेस्ट और इनिशिएटिव दिखाया। और ये चाबहार पोर्ट पैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पोर्ट के थ्रू हम पाकिस्तान को दरकिनार करके अफगानिस्तान और यूरेशिया तक पहुंच सकते हैं। और ये मुमकिन हो पाया एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट के तहत जो प्रेसिडेंट थे और जो फॉरेन मिनिस्टर थे जो गुजर गए उनकी वजह से। बिल्कुल। और ये चाबहार एयरपोर्ट, माफ कीजिएगा, चाबहार पोर्ट को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हम लोगों के इंटरव्यू में खास तौर पर इसका जिक्र किया था और एक बड़ी उपलब्धि इसे बताई थी। लेकिन चुनाव के इर्द गिर्द ऐसे मुद्दों पर उतनी चर्चा हो नहीं पाती है।